अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना हबीबा और आज हमारा द फूडी कपल ऑफिशियल का फर्स्ट व्लॉग है और आज है आखिरी व्लॉग। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. मैं हूँ लिबर्टी में, पहचान आप गए होंगे, इसको इग्नोर करना है। कसूर किसी का नहीं है, कसूर मेरा है क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ और क्योंकि आज आखिरी व्लॉग है और आज मैं लाहौर की वो चीज़ें खाऊंगी जिनको मैंने रिव्यू नहीं करना, लेकिन वो मेरी बहुत फेवरेट। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये खाने लगी हूँ तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, थोड़ा और आगे चलें। मैं इसमें भी बिल्कुल नहीं बैठने लगी। ये वैसे अच्छी लगोगी। तो आप लोग बिल्कुल सही समझे। सबसे पहले मैं खाने लगी हूँ गोल गप्पे। बन रहे हैं। गोल गप्पे जैसे दही डाल के ना यही हो जाता गोलगप्पा। इसे पानी पूरी रहना चाहिए, इसको रीमिक्स वर्जन में नहीं जाना चाहिए। गोलगप्पे तो गोलगप्पे होते हैं, जहां कभी वो अच्छे होते हैं। गोलगप्पों के साथ मबरूम आप खाते हैं? मैं नहीं खाती। बाकी तुम ही खाओ, क्योंकि मैंने और बड़ा कुछ खाना है। नहीं, एक तो और खाएं। इसको खाते हुए ना अगर ये पड़क कर पाड़ जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। पानी मिल जाएगा क्योंकि मीठा है, मुझे खट्टा पसंद है। उसके बाद तुम्हारी आवाज राणा सनाउल्ला जैसी हो जाती है। तो जी ये है जिमी। वैसे हर शोहर जिमी ही होता है। वो किधर चली गई? रीवा, तुम भी जाके जिमी से मिला। नहीं, मैं जिमी से नहीं मिलती होती। अगर तुसा सोचेंदे पे हो कि मैं अगली शय खासा ए लच्छे ते तुसा बहुत गलती वे। टोटली पूरे के पूरे। कंप्लीटली। चलें फिर। लेकिन लिबर्टी में सबसे अच्छी चीज़ एक ही थी। क्या? जिमी। तो जी यहाँ की बर्गर आवाम तो अभी तक सो रही है, क्योंकि लिबर्टी मार्केट इस वक्त फुल वीरान पड़ी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्पॉट पे। अब देखें वहाँ के क्या हालात वाक़यात हैं, तो वहाँ जाके कैमरा ऑन करते हैं। और अब हूँ मैं मेन मार्केट में। यहाँ मैं क्या खाऊंगी? समोसे, तले हुए नान, मछली, पकोड़े। आप बताएं। पकौड़ों की टाइप ज़रा क्लियर कर दो ना, इससे आवाम परेशान हो जाती है। भंग के पकोड़े। तेरा भला हो जाए। और अब मैं जाने लगी हूँ उन चारों में से सिर्फ एक चीज़ खाने। मंदी में एक हूँ, व्लॉग भी आखिरी है। खाना मैंने पूरे लाहौर का सामान है, लेकिन चूज करके। पोर्शन कंट्रोल। गेस करें मैं किस जगह पे हूँ और यहाँ से क्या बड़े मज़े का मिलता है। मैंने तो बहुत खाया है। ये फूड व्लॉगिंग से बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। महल में यान भी तो पैदा नहीं हुआ था जब डायनासोर नए नए आए थे ज़मीन पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहे डायनासोर। तो चले हम वहां चलते हैं। इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन आज तो संडे है। उनको बताना था ना। तो फुल इस वक्त गटरों वाले पानी के माहौल में से गुजर रही है।
कैसी महसूसमेंट हो रही है? कर दूं के अब शहरों पे छलांगे मार रही हूँ। कौन कौन से पकोड़े हैं? मिर्च का नहीं है? मिर्च का नहीं है? इसे कहते हैं कि किस्मत खराब होना। वहां दुकान बंद थी और यहाँ मिर्च का पकोड़ा नहीं है। आज मिर्चें भी जो बाइकआउट आया पे उसका चली शुक्र गई। अदा कर। चलो 2 आलू वाले ले लूं, 1 बैंगन वाला। एक एक ले लो। 1 आलू का और 1 बैंगन का पकोड़ा दें। लगता ला रहा है वो ऐसे ऐसे करके एक एक पकोड़ा ढूंढ के इकट्ठा कर रहा है। वाह, तो सब आ गए। मेरा ऑर्डर चेक करें। अच्छा, पकौड़ों से ज्यादा ये इनकी चटनी है। वो झूंगे में मिल गया। ये पकोड़ों की सबसे खास बात पता है क्या है? भंग हरगिज नहीं है। फिलहाल नहीं, इनकी खास बात है ये मछली के तेल में फ्राई होती हैं। अब मछली भी कौन सी? सांप वाली। बेबी शार्क। फीवर इन प्रोग्रेस, गले में इन्फेक्शन हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम अयान की विलादत से पहले के आते होते हैं। इनके जो दूसरा आउटलेट है उस साइड पे, जो कि आज संडे को बंद है। तो आज चूँकि आखिरी फूड व्लॉग है हमारा, तो जालिम चौधरी की सख्त ऑर्डर था कि यहाँ पे जाना। अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपको एक बात बताऊँ, उस हॉस्पिटल वाले हादसे के बाद ना मेरे लफ्ज़ों के पकोड़े बन जाते हैं। अभी इस वाली लाइन में भी कुछ मिक्सिंग हो गई थी। अगर आपको किसी लाइन में ऐसा महसूस हो तो आपने उसको ना थोड़ा स्लो करके तो और तुम थोड़ा बार स्लो बार बोल लिया करो। तुम्हें भी तो एमिनेम बनने का बहुत शौक है। आज ना सुबह एक बड़ा मज़ेदार किस्म का वाक़या हुआ। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के अमूमन जागती रहता हूँ, लेकिन आज चूँकि संडे था तो आँख लग गई। हरम आई अचानक, सुबह कुछ 7 बजे का टाइम था। बड़ी घबराई हुई और उसने मुझे आके जगाया, कहती बाबा उठे, आपको पता क्या हुआ है? मैं कहा अभी सोने दो, थोड़ा सा उठता हूँ तो फिर बता देना। कहती नहीं, बहुत ज़रूरी और बड़ी अर्जेंट बात है। मैं कहा बताओ। कहती शैतान मुसलमान हो गया। मैं तो हैरान परेशान, मैं ये क्या बात हुई? कहती वो आपने सुबह नमाज़ पढ़ी थी ना, तो आपने जाय नमाज का कोना फोल्ड नहीं किया था, जाय नमाज सीधा रहने दिया था, तो इतनी देर शैतान नमाजें पढ़ता रहा और वो हो गया मुसलमान। तो ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। अब वो शैतान कैसे रह गया, वो तो मुसलमान हो गया। फिर मैं इसे बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और जाय नमाज पे अगर उसने नमाज ही पढ़नी होती तो ये सारा सिलसिला ना चल रहा होता। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कह रही है कि शैतान मुसलमान हो गया, वो नमाजें पढ़ता रहा। और ये हमारा देसी दरूफ राठी। तो साजी पे रोशनी डालें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। आज आखिरी एपिसोड क्यों है? अपने तो चिराग ही बुझ गए हैं, मैं क्या रोशनी डालूं। ये फूड व्लॉगिंग बेसिकली जो फूड चैनल है ना, वो सिर्फ स्पेसिफाई हो जाता है फूड व्लॉगिंग के साथ। और फूड व्लॉगिंग में अभी इस हद तक सेचुरेशन हो चुकी हुई है कि वो मतलब हर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ी डिफरेंट और बड़ी वर्सटाइल किस्म की कंटेंट क्रिएशन अब करें। तो ऑनवर्ड, आज क्या दिन है, 6 है ना, 9 अक्टूबर से ऑनवर्ड फूडी कपल ऑफिशियल विल बी टाइमलेस टेल्स। और ये नाम सोचने में बड़ा टाइम लगा था। और टाइमलेस टेल बड़ा डाइवर्सिफाइड यूट्यूब चैनल होगा, बड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर फूड व्लॉगिंग थोड़ी सी मतलब बड़ी माइनर सी होगी, लेकिन उसमें बड़ा डिफरेंट कंटेंट होगा। और तुम देखोगे तो तुम लगेगा पता। कुछ खा रहे होंगे तो वो तो दिखाएंगे ना। रिव्यू देना दें, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़नी। भाई पैसे लाए ने। अच्छा, अगर हम इसको देखें ना कि हमारा जो पहला व्लॉग था और अब बड़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, और टाइमलेस टेल में डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ होंगी, स्टोरीज़ और जो रियल लाइफ में हो, फिक्शन कुछ भी नहीं होगा। और उसमें रियल लाइफ स्टोरीज़ में हमारी स्टोरीज़ भी हो सकती हैं। वो लोग जो अनसंग हीरोज़ हैं या जिनकी कोई अचीवमेंट्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात होगी। ऐसी जगह जहाँ पे अब तक बहुत कम लोग पहुँचे हैं या उनके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी तक इंटरनेट पे या यूट्यूब पे नहीं है। 2 तो हम वो कहानियां चीज़ें, मैंने भी सुनानी है। हाँ, अचानक से याद आया। एक तो मैंने कहानी सुनानी है कि मैं दब्बू किस्म की खातून से
नोटों तक कैसे पहुंची वो क्या रास्ता था। मुझे अभी भी याद है कि मैं ग्रोसरी करने जाती थी सईद के साथ, तो अक्सर होता से कहते थे तुम पेमेंट कर दो ना, पैसे पकड़ो, पैसे नीचे गिर जाते थे। एक वो, और एक कहानी मेरे पास भी है जो बिल्कुल सच है, और झूठ तो हम इसमें बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे जो फॉलोवर्स हमारे पेरेंट्स भी हैं, मेरे इन लॉज भी हैं, तो जो हकीकत में चीजें होती हैं हम वही बताते हैं। तो थोड़ी सी ना इसमें एक चीज वो भी है पैरानॉर्मल जो हमारे साथ हुआ था। हाँ, मैं चपेड़े पड़ी थी जब जिन्नात से। पूरी कहानी नहीं बतानी लेकिन कहाँ पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, और कैसे? कैसे पड़ी थी, और सबसे पहले किसकी फैंटी लगी थी, और पूरे घर में कौन था जो बच गया था जिसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, और मैंने उस खौफ पे कैसे काबू पाया था। और ये एक सबूत उसका आज भी इतने सालों बाद अगर आपको नजर आ रहा हो, ये और मेरे तो मौजूद है। चेहरे पे पड़े थे। लेकिन पूरी कहानी नहीं सुनानी, वो मैं सुनाऊंगी आपको और क्योंकि वो शुरुआत मजेदार है। मजेदार है। शुरुआत मेरे से हुई थी, मेरे तो माँ बाप ने यकीन नहीं किया था ना मेरे शौहर ने, लेकिन अगलों ने आके ना मेरे से दोस्ती काटनी आया था, इन लोगों को भी चपेड़े मारी थी तो वो अब तो हंसी आ रही है, लेकिन वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ, लेकिन बड़ी चीजों की अपने ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, खुश हो गए आप? नहीं जा रहे, नहीं जाते। अच्छा, नया चैनल बनाने के लिए था दोबारा से 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो जितनी भी एफर्ट थी ना वो बढ़ जानी थी। तो ऑलरेडी चैनल बना हुआ है और यूट्यूब ये फैसिलिटी देता है कि आप चैनल का नाम चेंज कर लें। उसके भी पूरी रिसर्च की, पूरा स्टडी किया, और कुछ कोर्सेज मैंने स्टडी किए हैं, तो उसमें बड़ी चीज़ें सीखी हैं। तो टाइमलेस टेल्स के अंदर, और बल्कि दिखाते हैं आपको उसका लोगो भी, वो भी 4-5 दिन लगे हैं उसको डिज़ाइन होने में। उसमें पूरी थीम है और फाइनल डिज़ाइन होके आ गया। इसने बीच में से कीड़ा निकाल दिया। मैंने दोबारा डिज़ाइनर को भेजा, 5-10 मिनट बाद उसका हाथ जोड़ के मुझे मैसेज आया कि फाइन रहने दो, वो काम नहीं हो सकता, बहुत अच्छा बन गया है। जाने से पहले हमने वापस आने का प्लान किया था। हाँ इसलिए जिनका दिल डाउन 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 कर रहा है ना उसको जरा संभालें। लेकिन ऑलरेडी इस वक्त मार्केट में फूड ब्लॉगर्स हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। हमारी जो इंस्पिरेशन थी स्पेसिफिकली मेरी, वो तो राना हमजा साहब और मार्क विंस, जो कि बाप है सारे फूड ब्लॉगर्स का। तो साजी, आपको क्या पसंद आया था? शिट्रोलॉजी? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।